जोधपुर के देवनगर थाना क्षेत्र में एक 3 साल की अबोध बालिका के साथ में हैवानियत का मामला सामने आया है, जिसमें 3 साल की मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म कर इसे रास्ते में लहूलुहान छोड़ दिया गया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हरीश नाम के युवक को, जो कि चौपासी हाउसिंग बोर्ड का निवासी है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर ही इस पूरे मामले का खुलासा तो कर दिया, लेकिन अब प्रदेश में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरे घटना की जानकारी तब मिली जब जोधपुर के खेमे के कुएं के पास में एक मंदिर स्थित है। वहां पर एक बच्ची को एक महिला ने लेटा हुआ पाया। जब इस महिला ने उस बच्ची को एक ओढ़नी में लपेटा हुआ पाया, तब उसके पास गई तो देखा आसपास खून बिखरा था। उसने जब बच्ची को ध्यान से देखा तो होठ कटे हुए थे, कमर छिली हुई थी जहां से खून आ रहा था। उसने ध्यान से देखा तो वो बच्ची पहचान गई। ऐसे में उसने माता पिता को सूचित किया। यह खानाबदोश परिवार से संबंधित व्यक्ति थी। परिवार भीख मांग कर गुजारा करता था। मंदिर के पास ही रात को बैठा था। ऐसे में एक युवक जो उसके पास आया और आइसक्रीम दिलाने के बहाने बच्ची को अपने साथ ले गया। विश्वास करके माता ने उस युवक के साथ में बच्ची को भेज दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब युवक बच्ची को वापस नहीं लेके आया तो परिवारजनों ने और माता पिता ने बच्ची की खोज शुरू कर दी, लेकिन सुबह तक उसे ढूंढ नहीं पाए। लेकिन जब महिला ने सूचित किया तो आनंद फानंद में परिवार वहां पहुंचा। इसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस वहां पहुंची। एडीसीपी लादूराम ने वहां पहले मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा जिस तरह से घटनाक्रम। क्या कुछ कहा लादूराम ने, यह सुनिए। सुबह टेलीफोन से सूचना मिली थी कि एक 3 साल की बच्ची के साथ में रेप की घटना हुई है, जिस पर मैं मौके पर पहुंचा था। इस दौरान पुलिस थाना देवनगर, शास्त्री नगर से भी जाब्ता मौके पर पहुंच गया था और बच्ची को उमेद हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया था। मौके पर पहुंचने के बाद में मुलजिम अज्ञात होने से उसकी तलाश के लिए अलग अलग टीम गठित की और आसपास के लगभग 150 कैमरे चेक किए, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया, जिसकी पहचान होने पर उसको शहर के भीतरी इलाके से दस्तयाब किया और उससे पूछताछ की गई है और आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, बच्ची की क्या स्थिति थी? आप मौके पर पहुंचे? बच्ची मैं मौके पर पहुंचा तब बच्ची हॉस्पिटल ले जा चुके थे और बच्ची की हाल स्थिति गंभीर बनी हुई है अभी तक, और वो डॉक्टर ने अपना ऑब्जर्वेशन में रखा है आगामी 7 दिन तक। उसके बाद ही वो बता पाएंगे क्या स्थिति। आरोपी की क्या प्रोफाइल है सर? क्या करता है? आरोपी जो उसके बारे में पता किया आसपास के लोगों से, तो शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और ये शादीशुदा है। इसके एक लड़का भी है 18-19 साल का, लेकिन शराबी होने से इसकी पत्नी इसको छोड़ के चली गई, जो सूरसागर में रहती है। ये यहाँ अपने भाई के मकान के ऊपरी हिस्से में ही रहता है और आसपास के लोगों में भी इसकी कोई ज्यादा अच्छी इमेज नहीं है। शराबी होने से कोई लोग ज्यादा इससे बात करना पसंद नहीं करते हैं और इधर शराब पी करके नहीं घूमता रहता है। आरोपी से पूछताछ के बाद में जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया, वह झकझोर कर रखने वाला है। दरअसल युवक जो कि शराब का आदी है, वह वहां पहुंचा और बच्ची को आइसक्रीम के बहाने अपने साथ लेके गया। इसके बाद में वह करीब आधा किलोमीटर दूर अपने घर के पास बने नाले के पास में बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया। इसके बाद में वह अपने घर के अंदर लेके गया और दीवार से सट कर उसने बच्ची के साथ रात भर हैवानियत वाला काम किया। इसके बाद में करीब सुबह 5 से 4 बजे कहीं करीब उसे वहीं जहां से उठाया था, वहीं मंदिर के पास में उस बच्ची को ओढ़नी में लपेट कर वहां पर छोड़कर चला गया। जब महिला जो कि रोज वहां चारा बेचने आती है, वह महिला वहां पहुंची, तब बच्ची को वहां पर अकेले लेटे पाया तो उसने पास जाकर देखा। ओढ़नी में लिपटी बच्ची, जब उसने पास में जाके देखा तो देखा कि बच्ची के होठ कटे थे, कमर छिली हुई थी, जगह-जगह से खून आ रहा था। ऐसे में उसने बच्ची को गोद में लिया और वह सहम गई। इसके बाद में उसने बच्ची की पहचान की और माता-पिता को सूचित किया। माता-पिता ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी।
पुलिस वहां पहुंची, जब तक भी दुष्कर्म के मामला सामने नहीं आया था। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल वहां पहुंचाकर इलाज शुरू किया। जब बच्ची का मेडिकल कराया गया तो सामने आया कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म का मामला सामने आते ही पुलिस एक्टिव हुई और करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए और पुलिस आरोपी की पहचान की गई। इसमें एक सीसीटीवी में आरोपी कंधे के ऊपर बच्ची को ले जाते हुए दिखाई दे गया। इसके बाद में आरोपी की पहचान की गई, उसे ढूंढा गया। आरोपी जब बच्ची को वहां छोड़कर अपने काम पर चला गया, एक सरदारपुरा में चाय की दुकान पर वो काम करता था, उस दुकान पर चला गया। जब सोशल मीडिया पर करीब दोपहर तक जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया बच्ची को ले जाते हुए, तो उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और शहर के कई क्षेत्रों में घूमने लगा। इसके बाद में करीब 100 से 150 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाल कर पुलिस आरोपी तक पहुंची। लोकेशन तलाशने के प्रयास किया, लेकिन फ़ोन स्विच होने के कारण लोकेशन पहचानना बहुत मुश्किल हो गया। इसके बाद में जोधपुर के ही शहर के घंटाघर क्षेत्र में आरोपी को ट्रेस किया गया। इसके बाद में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में 12 घंटे के अंदर ही हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन घटना ने सभी को झंझोर कर रख दिया और हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी बहन बेटियां कितनी सुरक्षित है। इस पूरे मामले में अब ये हैवानियत करने वाला मामला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट के बाल कल्याण समिति के जज भी बच्ची से मिलने पहुंचे और आर्थिक सहायता दिलाने की पूरी निर्देश दिए हैं। देवनगर थाना क्षेत्र में जो परसों 3 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म का मामला हुआ था, वो बच्ची अभी राजकीय उम्मेद अस्पताल में एडमिट है और बाल संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान उच्च न्यायालय में जो किशोर न्याय समिति बनी है, उसके चेयरमैन माननीय मनोज कुमार गर्ग साहब ने आज उम्मेद अस्पताल में विजिट करके अधीक्षक से बातचीत की और साथ ही बच्ची के चिकित्सा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस संबंध में उन्होंने विभिन्न विभागों को बच्ची के प्रोटेक्शन और उसको सही कस्टडी देने और जो बच्ची के माता पिता है उनको जो कानूनों में सहयोग है, जैसे कि पीड़ित प्रतिकर राशि है, तुरंत रिलीफ का जो पॉक्सो में प्रावधान है, और भी हमारे साथ में जो अन्य भामाशाह जो सोशल वर्कर आए उनकी तरफ से भी उन गरीब परिवार को सहयोग राशि दिलाई गई और कानूनी रूप से बच्ची का देखरेख और संरक्षण के लिए बाल कल्याण समिति भी साथ में मौजूद थी। पुलिस विभाग के जो एडीसीपी साहब लाबूराम जी वो भी थे मौके पे और इस बच्ची का जेजे एक्ट 2015 के अनुसार जो भी राहत राशि और पीड़ित प्रतिकर में है उसकी कार्रवाई की जाएगी और बच्ची की सुरक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में डिपार्टमेंट, उच्च न्यायालय और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हमेशा तत्पर रहेगी। और विशेष रूप से माननीय न्यायाधिपति महोदय ने जो वहाँ मौजूद रिजका बेचने वाली ललिता साकला है उनका विशेष आभार व्यक्त किया कि उन्होंने आगे बढ़कर इस बच्ची की सुध ली और पुलिस को सूचित करके ऐसे मामले में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा पुण्य का काम किया है। राजस्थान हाईकोर्ट के बाल कल्याण समिति के जज भी बच्ची से मिलने पहुंचे, उसकी स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके साथ ही बच्ची की सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को उनकी सुरक्षा के निर्देश दिए। ऐसा माना जा रहा है कि बच्ची का अब जोधपुर के ही उम्मेद अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बच्ची को इन्फेक्शन का खतरा है। अब इसका विशेष देख-रेख और सर्विलेंस में उसका इलाज किया जा रहा है। हम सब दुआ करते हैं और आप भी हमारे दर्शक दुआ कीजिए कि बच्ची जल्द स्वस्थ होकर एक सामान्य जीवन जी सके। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।